सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर से पहले मैंने 3 चैप्टर इससे पहले के जो 3 चैप्टर है जियोग्राफी के वो कंप्लीट करा दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर है मैप। ठीक है, तो मैप क्या होता है बताऊँ, व्हाट इज़ मैप? एक जो मैप होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अगर मैं इंडिया ले लूँ, मान लेते हैं कि ये इंडिया है, थोड़ा सा बुरा है पर कोई बात नहीं। अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे होगा, जहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, उसको क्या बोलूँगा? मैप। ठीक है, तो मैप क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब स्केल क्या है सर? तो स्केल जो है, जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फर्दर मूव करेंगे, तो आपको पता चलेगा स्केल क्या है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है। ओके, और आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ इन माई ईजी वे। ठीक है, इन योर वे टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Like you have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, district, towns and villages, little, it is of little help. ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ लिया है। अगर हम ग्लोब देखें, ठीक है, तो ग्लोब में सारी कंट्रीज रिप्रेजेंट करता है। जो ग्लोब होता है वो सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, बंगाल, वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और रसिया, मोरक्को, ठीक है, मॉस्को, सभी सभी जो स्टेट्स है, सभी कंट्रीज है, सभी कैपिटल्स है, सबको रिप्रेजेंट किस पे करते हैं? एक ग्लोब पे। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी स्पेसिफिक टाउन, किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक सिटी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना हो या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में पढ़ना हो, तो हम इस ग्लोब पे नहीं पढ़ सकते। इन द सेंस कि हम ग्लोब को कब यूज़ करते हैं? जब हम पूरी वर्ल्ड को एज अ होल पढ़ते हैं। ठीक है, जब अर्थ को एज अ होल पढ़ा जाता है तब हम यूज़ करते हैं ग्लोब को। ठीक है, लेकिन जब हमें किसी दूसरे एक पार्ट का, एक पर्टिकुलर एरिया का पढ़ाई करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकालना है, तो हम उस टाइम ग्लोब का यूज़ नहीं करेंगे। हम उस टाइम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे उसका नाम है मैप। ठीक है, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। देखो, मैप एक टाइप की ड्राइंग होती है। ठीक है, जैसे मेरे पे इंडिया है, मेरे पे अगर इंडिया है, अगर मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, ठीक है, अगर मैं इंडिया है और मेरे को उसको दर्शाना है, ठीक है, तो मैं किस पे दर्शाऊंगा? एक मैप पे। उस मैप पे क्या कर रहा हूँ मैं? उसको ड्राइंग बना रहा हूँ, बस ड्राइंग बना रहा हूँ और उसको स्केल से मैपिंग कर दे रहा हूँ। स्केल से मैपिंग इन द सेंस कि अगर मैं ये अगर 1 सेंटीमीटर नाप रहा हूँ, अगर टोटल 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जितना अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर है, तो उसके बदले मैं उसको लिख दे रहा हूँ कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं 500 किलोमीटर एक्चुअल में बढ़ रहा हूँ। मतलब अगर मैं मैप पे, अगर मैं इस मैप पे अगर मैं इस मैप पे 1 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल जो इंडिया का टेरिटरी है उसमें मैं 500 किलोमीटर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, स्केल मतलब होता है मापना। ठीक है, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर नाप रहा हूँ तो उसका मतलब होता है 500 किलोमीटर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो हम रियलिटी में नहीं कर सकते, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं? एक कंट्री का मैप बनाते हैं। ठीक है, एक कंट्री को फ्लैटन सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मैप बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो क्या मैं धरती को, अगर ये धरती है, इसको क्या मैं काट के इधर से 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब फ्लैट कर सकता हूँ? तो एक्चुअल में नहीं हो पाता, हम उसको किस पे करते हैं? मैप पे। ठीक है, तो इसलिए मैप इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग, ठीक है, जिसमें हम स्केल की हेल्प से
स्केल की हेल्प से हम लोग मेंशन करते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं तो क्या 500 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या फिर जो भी हमारे राइटर ने जो कि उसको ड्रॉ कर रहा है वो हमारी कन्वीनियंस के लिए लिख देगा। ठीक है, तो व्हाट इज मैप? So what is map? A map is a representation or drawing of the earth's surface or a part of it on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlas are of various sizes, measurement, drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different type. Some of them are described below. तो लिखा हुआ है जो मैप्स होते हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। वी ऑल नो कि अगर हमें कहीं से कहीं जाना है तो हम मैप का यूज करते हैं। ठीक है, एक मैप होता है जो छोटा होता है। ठीक है, एक छोटे से एरिया को दर्शाता है। ठीक है, तो और उसके छोटे छोटे फैक्ट बताता है कि मान लेते हैं कि एक मैप है। ठीक है, ये एक रास्ता है, एक गली का मैं मैप बना रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैप है जो कि उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरे मैप होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मैप होते हैं पूरे इंडिया के, फिर कंटिनेंट के, फिर एक कंट्री के। ठीक है, जब बहुत सारे मैप्स को अलाइन कर दिया जाता है तो क्या बनाती है? एक बुक। क्या बनाती है? एक बिग बुक बनाती है जिसको हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बनाती है? जब हम उन सबको एक साथ पुट करते हैं, मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, वी गेट एटलस। एटलस क्या है? एक मैप की बुक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैप है कंट्रीज के, कंटिनेंट के। ठीक है, अगर हम इसी में बैठे तो इसी में आगे बढ़े तो हमारे पास 3 टाइप के मैप आते हैं। ठीक है, पहला आता है फिजिकल मैप, दूसरा आता है पॉलिटिकल मैप, तीसरा आता है थीमेटिक मैप। ठीक है, अब फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप वो मैप होता है जो हमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस इन सबको शो करता है। ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। अब फिजिकल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी फिजिक कैसी है, ठीक है, आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन लगता होगा, तो उसका मतलब क्या होता है? आपका जो रूप रंग है, रूप रेखा, रूप ढंग है, जो आपको जिस तरीके से आप दिखते हो, ठीक है, उस तरीके के एक्सरसाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप क्या होता है? ये सिंपल रिवर्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओशंस इन सबको रिप्रेजेंट करता है जो मैप, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिजिकल मैप कैसा होता है। तो अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? फिजिकल मैप। क्या है? फिजिकल मैप। ये लिखा हुआ है फिजिकल मैप। ठीक है, तो इधर आप देखोगे ये ब्राउन 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 ब्राउन, ये जो ब्राउन ब्राउन है वो क्या है? माउंटेन्स है। ये वाले जो माउंटेन्स है वो बर्फ से घिरे हुए। ठीक है, फिर ये इधर प्लेट्यू आ गई, ये ग्रास लैंड हो गया, है ना। तो जो ऐसे मैप होते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल मैप, है ना। इनमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती, मतलब स्टेट वगैरह डिवाइड नहीं होते। ठीक है, स्टेट वाइज डिवाइड नहीं होते। समझ गए? कि जैसे कि एक और मैप आता है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले मैप जैसा फिजिकल मैप नहीं होता है, इसमें तो स्टेट की बाउंड्री वगैरह दे रखी है। ठीक है, वो वाला जो मैप होता है, ये वाला कहाँ गया? ये वाला जो मैप होता है इसमें कोई बाउंड्री नहीं दी जाती। समझ गए? आई होप तुम लोग समझ गए होगे, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता। इसमें रिवर, देखो ये जो लाइंस जा रही है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूं, अगर ये हो पाता, हाँ, तो देखो, ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये देखो कनाल बन रहा है। ठीक है, ये फिर गंगा रिवर, यमुना रिवर, चंबल, ठीक है, बनास, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब, इंडस। ठीक है, ये सारी नदियों का रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर माउंटेन्स आ गया, आ गया, ये ग्रासलैंड हो गया। ये क्या है? ये प्लेट्यू वाला एरिया होगा। समझ गए? तो ऐसे जगह को, मतलब ऐसे तरीके से जो मैप रिप्रेजेंट करता है, जो मैप हमें क्या, जो मैप हमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन के बारे में दिखाता है उसे बोलते हैं फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। दो फिजिकल मैप को ही रिलीफ मैप कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे टाइप का जो मैप होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप। ये बाउंड्रीज वाला मैप होता है जो मैंने अभी दिखाया था, कि मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस
एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? एक इस तरह का मैप होता है जिसमें बाउंड्रीज दिखाया जाता है, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे किसी सिटी का हो, किसी टाउन का हो, या फिर किसी विलेज का हो। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस वो वाला मैप कौन सा है? ये वाला देखो, ये वाला जो मैप है इसमें आपको पंजाब का बॉर्डर दिखेगा, हरियाणा का बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, फिर आओगे तो उधर उत्तर प्रदेश का दिखेगा, है ना। तो ऐसा मैप जो हमारी बाउंड्रीज को दिखाता है, कंट्री विलेज टाउन सिटी, इन सब के बाउंड्रीज को दिखाता है और इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे राजस्थान है तो इसने बाउंड्री दिखा के नहीं छोड़ दिया, राजस्थान लिखा भी है कि ये राजस्थान है एक्चुअल में। ठीक है, समझ गए। तो मैप जो दिखाता है आपको सिटी टाउन विलेज, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज स्टेट, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, थीमेटिक मैप क्या होता है? देखो, जो मैप हमें डिस्टेंस दिखाता है, रेनफॉल दिखाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप। तो लिखा है सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि रोड हो गया, कोई मैप हो रहा है जो रोड के बारे में बता रहा है। ठीक है, रोड के बारे में बता रहा है, सच एज रोड हो गया, मैप रोड मैप हो गया, रेनफॉल का मैप हो गया, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री एक्सेट्रा नोन एज थीमेटिक मैप। तो ऐसे मैप जो आपको रोड के बारे में, सिर्फ एक स्पेसिफिक रोड के बारे में दिखा रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक रेनफॉल वाले एरिया के बारे में दिखा रहा है, या फिर दिखा रहा है कि फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैप को क्या बोलते हैं? ऐसे मैप को क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल्स आर ऑल्सो आर गिवन टू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दीज मैप्स। ठीक है, देखो सूटेबल, जितने भी सूटेबल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि डिस्टेंस सिंबल, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन सिंबल, ये सब मैप पे दिए होते हैं। आपने देखा होगा, अगर ये मैप है तो यहाँ पे लिखा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। यहाँ पे लिखा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक मिनट, कॉल आ रहा है। तो मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, वो होता है डिस्टेंस। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं सर? तो होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। मैंने बोला एक मैप होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ऐसा बना होता है पहले तो, ठीक है, एरो टाइप का, उस पर लिखा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है ना। आओ, अब डिस्टेंस क्या होता है, इसी में हम पढ़ेंगे स्केल क्या होता है, जो मैंने मैप में बताया था स्केल। ठीक है, कि हम स्केल मेजर करते हैं, फिर उसके हिसाब से दिखाते हैं मैप को। तो मैप के अंदर स्केल क्या होता है वो बताएंगे। तो मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप क्या होता है? मैप होता है एक ड्राइंग जो कि छोटा कर देता है पूरे इंटायर वर्ल्ड को, और उसको हम एक पेपर के ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है, मैप को हम एक पेपर के ऊपर तो दर्शाते हैं, अगर आप मैप लेने जाते हो तो एक पेपर पे बना हुआ होता है। ठीक है, तो मैप क्या होता है? अब एक पेपर पे मैप जो बनाया हुआ है आपके पास, ठीक है, आपके पास मान लेते हैं इंडिया का मैप आ गया। ठीक है, मान लेते हैं, कि आपके पास इंडिया का मैप बन के आ गया सर। क्या आ गया? बाय फॉर्चून आपने कहीं से इंडिया का मैप खरीद लिया। अब आपने इंडिया का मैप खरीद लिया तो ये देखो, एक पन्ने के ऊपर हम समेट दिया पूरे मैप को। ठीक है, तो क्या मतलब जो इंडिया है वो एक पन्ने बराबर है? नहीं है ना, तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू बी रिड्यूस स्केल्स, मतलब स्केल वाइज दिखा सकते हैं। अब स्केल क्या होता है? तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। एक रेशियो होता है, ठीक है, कि एक्चुअल पाथ और जो हमें दिखाया जाता है, ठीक है, शोन ऑन मैप। मान ले कि अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या रेशियो है कि मैप पे जो हमारा बनाया है हमने, मैप जो हमने पेपर पे बनाया है, उस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल जो अर्थ है, मतलब जो भी हम एरिया इस मैप को ड्रॉ कर रहे हैं उसका 500 किलोमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। ठीक है, लिखा है बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। देखो, ऐसा ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम ऐसा रिड्यूस करते हैं कि अगर हम कोई भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर पे तो हमें लगे कि हाँ भाई असली है ना।
इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डायरेक्शन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। क्यों, कैसे होगा, हम स्केल जब मेजर करेंगे तभी हम दिखा सकते हैं क्या कि कोई जगह छोटा या कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने ये वाला छोटा बना दिया, ये वाला बड़ा बना दिया, है ना, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल का। तो मैंने क्या बताया, स्केल द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। एग्जाम्पल के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। आपका घर है और आपका स्कूल है, वहां की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आप जो हो, ठीक है, आप अगर मैप बनाओगे उसमें क्या दिखोगे, उसमें देखोगे इतने में ही ये स्कूल है और ये मेरा घर है। ठीक है, घर ज़्यादा बढ़ गया, तो ये स्कूल है और ये मेरा घर है। ठीक है, देखोगे इतना ही रास्ता है क्या हमारे स्कूल से घर का, नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है कि एक अमाउंट, एक सम अमाउंट ऑफ लेंथ होगा, मान लेते 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको घर से स्कूल की दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में आप कितना चल रहे हो, 5 किलोमीटर, है ना। फिर से समझाता हूँ कि अगर ये मान लेते घर है, ये आपका स्कूल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। तो क्या जो मैंने 10 किलोमीटर बनाया है वो एक्चुअल 10 किलोमीटर है, नहीं ना। इसी को क्या बोलेंगे, स्केल। ठीक है, कि एक रेशियो होता है, स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है किसके बीच में, बिटवीन जो एक्चुअल वाला पाथ है, मतलब ये 10 किलोमीटर है, एंड एक्चुअल एंड जो हमने मैप पे दिखाया है उसका रेशियो होता है क्या, स्केल। ठीक है, the scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places. किसी भी जगह के, अगर किसी भी जगह के बारे में अगर मेरे को पता करना है कि कितना दूर है, तो मैं बता सकता हूँ। अगर उसके मैप पे लिखा होगा भाई 1 सेंटीमीटर अगर चलोगे तो 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, उतना हम चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उस एक्चुअल जगह पे। अब इसमें भी दो टाइप के स्केल होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, लेके आऊं, तो एक होता है स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। देखो एक मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब छोटे से लेंथ में बड़ा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल। और जो लार्ज स्केल होगा उसमें 1 सेंटीमीटर में मान लेते हैं कि 500 मीटर दिखा रहे हैं, वो क्या होगा हमारा लार्ज स्केल मैप। और दूसरा वाला क्या होगा, स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल होगा मतलब छोटे से स्केल में बड़ा सा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल होगा मतलब छोटे से लेंथ में बड़ा सा डिस्टेंस, छोटे से लेंथ में बड़ा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, उसको बोलेंगे लार्ज स्केल। गॉट इट, वेरी गुड। आगे लिखा भी है, व्हेन लार्ज एरिया आर लाइक कंटिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल। जब बड़े एरिया को छोटे पेपर में दिखाना हो तो हम उसको स्मॉल स्केल लेते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, 500 किलोमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर के कितना ले लिया, 500 किलोमीटर, है ना। उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल। वैसे ही जब एक स्मॉल एरिया को हम एक बड़े से पेपर पे, ठीक है, जब इस एक छोटे से एरिया को मेरे को पेपर पे दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, लार्ज स्केल। मतलब कि वहां पे जो 5 सेंटीमीटर होगा वो होगा 500 मीटर के बराबर। ठीक है, और स्मॉल स्केल में क्या था, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब हमने क्या पढ़ लिया, डायरेक्शन। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि हमें छोटे से एरिया में, ठीक है, मतलब छोटे से स्केल में हमें बड़ा डिस्टेंस नहीं शो कर रहा है, मतलब छोटे से स्केल में छोटा ही डिस्टेंस शो कर रहा है ना। तो जो छोटे वाले जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट करते हैं हमें। ठीक है, याद रखो। अब डायरेक्शन क्या है, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। देखो अगर हम मैप देखें तो ऊपर में लिखा होता है एन। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर में वेस्ट है और इस साइड में ईस्ट है। अब सिर्फ एक हमें डायरेक्शन दे रखा है, उससे हमने चारों डायरेक्शन निकाल लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। जो एरो है ऊपर जो एन बना के ऐसे लिखा होता है, ऐसे होता है तीर बना हुआ, वो क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। वेरी गुड।
इट इज कॉल्ड अ नॉर्थ लाइन, इसको बोला जाएगा क्या, नॉर्थ लाइन। अब मैं मैप में दिखाऊं अगर आपको, मैप में, ठीक है, तो इसमें इसमें ऊपर ये मैप पूरा नहीं है तो ऊपर इसमें लिखा होगा ऐसे, अगर आप मैप लेके जाओगे तो उस पर ऐसे बना होगा एक, तो उसके इधर लिखा होगा एन, ठीक है, कैसे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, एन, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन बना हुआ और इधर में लिखा होगा क्या, एन, ठीक है। आगे लिखा है मोस्ट मैप कंटेन, हाँ, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। तो अगर आपको बोले कि नॉर्थ लाइन क्या है, तो जो नॉर्थ लाइन वो डायरेक्शन हो, नॉर्थ लाइन नॉर्थ डायरेक्शन को डिपिक्ट किया गया। तो अगर आपको बोले कि व्हाट इज नॉर्थ लाइन, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस पे, मैप पे, ठीक है। नॉर्थ लाइन क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इज नोन एज नॉर्थ लाइन। आगे लिखा है व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, देयर आर 4 मेजर। देखो मैंने बताया अभी कि अगर अपने को सिर्फ एक डायरेक्शन पता है, जैसे कि मैप है, इसमें दे रखा है नॉर्थ, लुक एट हियर, ये दे रखा है नॉर्थ। अब भाई हमें एक दे दिया तो हमें पता चल गया, इसको बांट लो, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट, ये तो नॉर्थ है ही, ये हो जाएगा साउथ, ठीक, नहीं भी बांटना है तो कोई चक्कर नहीं है, नहीं बांटना है तो भी कोई चक्कर नहीं है। हमें पता है कि अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, अगर नीचे साउथ है तो इसके राइट हैंड में क्या होगा, ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, वेस्ट होगा। वेरी गुड, इतना तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे एक मैप दे रखा है, एक मैप है विलेज का, देखो इस विलेज में आपको पेड़ भी दिख रहा है, पेड़ कोई मार्क कर रखा है, तो ये जो मैप है वो कौन सा मैप है, लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल है ना, क्योंकि छोटे से लेंथ में हमने पूरा दिखा रखा है, देखो है ना, देखो इसमें दे भी रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, लार्ज स्केल। आओ जरा आगे। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। अगर आप मैप में जाओगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है, या फिर कार्डिनल डायरेक्शन। इसके अलावा भी नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के अलावा भी 4 डायरेक्शन और होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावा भी 4 डायरेक्शन होते हैं। इस वाले को एरिया को बोलते हैं, जो इस वाले एरिया में आएगा नॉर्थ और वेस्ट में, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट में जो आएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ में आएगा उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। उसके बाद साउथ और ईस्ट में जो आएगा उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। एक और बार समझा देता हूँ। अगर ये मैप है, ऊपर है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ठीक है, तो पूरा ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होगा इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद पूरा ये वाला जो एरिया होगा इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। उसके बाद ये वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। समझ गया, यही चीज़ इस मैप पे भी दिखा रखा है। ये वाला एरिया जो होगा पूरा नॉर्थ वेस्ट होगा, ये वाला नॉर्थ ईस्ट होगा, ये वाला साउथ वेस्ट होगा, ये वाला साउथ ईस्ट होगा। वेरी गुड। और इसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इससे क्या होगा, हम जो डायरेक्शन है उसको इजीली गेट कर पाए कि हमें किधर जाना है, ठीक है। अब फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड ऑफ विकास हाउस एंड द डायरेक्शन ऑफ अ स्कूल। अब इधर में एक जो ऊपर में मैप दे रखा है, ठीक है, इसे बताओ कि विकास का घर कौन सा है, प्ले ग्राउंड का है, ठीक है, ये विकास का घर है। तो विकास का घर कहाँ पे है, साउथ में है। प्ले ग्राउंड कहाँ पे है बताओ, तो प्ले ग्राउंड है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। और क्या बताना था, बाकी तुम बताओगे, जितना भी दे रखा मैंने 2 बता दिए, विकास का घर और प्ले ग्राउंड। आपको बताना कम्युनिटी सेंटर और स्कूल का डायरेक्शन। कम्युनिटी सेंटर बताना है और द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, ठीक है, शॉप जो है दुकान है उससे स्कूल का डायरेक्शन बताओ। आगे दे रखा है वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास
It is an instrument used to find out the main direction. Its magnetic needle always pointed toward the north south direction. देखो इसका जो मेन अगर मैप देखो, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल्स होते हैं। इसके अंदर जो ऑलरेडी ये नीडल है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ डिपिक्ट करते हैं, समझ गए, इसमें ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ की तरफ डिपिक्ट करते हैं, है ना। तो इससे भी हम अपने जो डायरेक्शन है उसको पता कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये तुम्हारी बुक में नहीं है, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कभी आप बैठो हमारे साथ, कभी आप अगर कमेंट वगैरह डालोगे तो बताएंगे कैसे जो हमारा कंपास है वो काम करता है। अब आगे सिंबल्स। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features such as buildings, roads and bridges, trees, railway lines or a well, so they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. देखो अब इतने छोटे से मैप पे, ठीक है, हम लोग बिल्डिंग जो है, अगर कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग के बारे में डिपिक्ट करना है तो वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिल्डिंग का एक्चुअल साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ साइंस, कुछ लेटर, कुछ पिक्चर्स का यूज करके उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर की वजह से क्या होता है, हम आसानी से पढ़ पाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग है और मैं उस पर लिख दूँ प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल है ना। Even if you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of these symbols. अगर आप चाइना में चले गए, मान लेते कि आप चाइना में चले गए, वेरी गुड, अब वहाँ जाके बतख और चमगादड़ नहीं खाना या सांप या फिर कुछ भी, ठीक है, बड़े खुश हो रहे हो, चाइना पहुँचा दिया तो है। आपने उधर में क्या करना है, आपको अगर उधर की लैंग्वेज नहीं आती तो अगर मैप है, मैप पे सिम्बल्स बना रखे हैं, आपको जाना है अगर हॉस्पिटल, तो एक मैप है उस पर ऐसे करके बिल्डिंग है, उसके ऊपर प्लस लगा रखा है, तो उसका मतलब क्या, हॉस्पिटल इस साइड है, ठीक है, ये रास्ता है तो हॉस्पिटल, और आप यहाँ खड़े हो तो आपको पता है कि हॉस्पिटल इधर है ना। तो मैप सिंबल से क्या होता है, सिंबल से क्या होता है, जो मैप होता है वो ईजी हो जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, जिसकी वजह से हम अगर उस एरिया की लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो भी हम उस एरिया में जो भी हमें जगह चाहिए, जैसे कि चर्च चाहिए, मंदिर चाहिए, पानी की टंकी चाहिए, पानी की टंकी नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी जो चाहिए, जो भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा उसके उस जगह तक हम पहुंच सकते हैं, है ना, जैसे हॉस्पिटल वगैरह। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय ऑल. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल. देखो मैप्स के अंदर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जिसको कोई भी समझ सकता है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इन सिंबल्स को लेकर। तो इन सिंबल्स को बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। आपकी सुविधा के लिए जो सिंबल बने हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। तो इन सिंबल्स को क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल सिंबल, वेरी गुड। और कुछ जो कन्वेंशनल सिंबल्स है उसको नीचे दिखा रखा है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, लर्न लिख देता हूं। जैसे रेलवे लाइन है तो ब्रॉड होगा या ब्रॉड गॉग होगा या मीटर गॉग होगा या फिर रेलवे स्टेशन होगा। ये देखो जैसे रेलवे स्टेशन है ना, ये क्या है, ब्रॉड गॉग है, ये मीटर गॉग है। उसके बाद रोड आ गया तो ये मेटल है, ये पक्की रोड है, कच्ची रोड है। इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये नेशनल बाउंड्री है मतलब स्टेट की, और ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। ये रिवर है, ये वेल है, ये टैंक है, ये कनाल है, ये ब्रिज है, ये टेम्पल है, ये चर्च है, ये मॉस्क्यू है, ये छात्री है, छात्री, समझ गए। इसका ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो ये सिंबल से आपने याद कर लेने हैं, वेरी गुड। लिखा है कि वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस, एक ही काम के लिए अलग अलग कलर का भी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए जनरली जो ब्लू कलर होता है वो पानी जो बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज, उसके लिए यूज होती हैं, ठीक है। अब वाटर बॉडीज तो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो पॉन्ड हो, उन सब के लिए क्या ब्लू कलर यूज होगा। तो अलग अलग पर्पस के लिए जो कलर है वो सेम होता है, ठीक है, अलग अलग कलर यूज करते हैं सेम पर्पस के लिए। मतलब कि मैंने ये तो बताया कि भाई अगर ब्लू कलर है तो सारे जो वाटर बॉडीज है उसको ब्लू से डिपिक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को पेड़ दिखाना है तो पेड़ में ब्लू से दिखाऊंगा ना, तो अलग अलग कलर का यूज करते हैं सेम काम को दिखाने के लिए, मतलब सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिखा है कि जनरली ब्लू यूज होता है वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए, माउंटेन्स के लिए ब्राउन यूज होता है,
प्लेट्यू के लिए येलो यूज होता है, ग्रीन होता है प्लेन्स के लिए, मैंने अभी फोटो भी दिखाया। अगर मैं यहाँ चले जाऊँ तो ये क्या है, मैंने बताया जो ब्राउन वाला है वो माउंटेन है, ये जो येलो वाला है वो प्लेट्यू है, ग्रीन वाला क्या है, प्लेन है ना, है ना। आगे आओ, ये देखो एक मैप दे रखा है एक छोटे से एरिया का, ठीक है, सुंदरपुर विलेज है उसके आसपास का ये मैप दे रखा है, ये देख लेना। अब स्केच क्या होता है, ये स्केच ही तो है, एक बार देखो इसको देखो ये स्केच है, किसी इंसान ने इसको ड्राइंग बना दिया, ठीक है, मैप की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, इसके स्केच ही तो है। अब ये स्केच होता क्या है, आओ जरा। अब स्केच में ना स्केल नहीं होता, स्केल नहीं होता किसमें, स्केच में, याद रखना। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी स्पॉट ऑब्जर्वेशन नॉट टू स्केल। ये जैसे दिमाग में हमारे आ गया कि यार मैं गांव में रहता था और इधर से इधर जाता था तो मेरे को समोसे वाली दुकान मिलती थी, फिर इधर से लेफ्ट में मिलता था तो भैया एक रहते थे, फिर उधर से राइट मुड़ता था तो समथिंग आंटी वगैरह करके रहती थी, है ना। तो ऐसे जो मैप होते हैं उसको बोला जाता है स्केच, है ना, क्या बोलते हैं, स्केच। Is a drawing mainly based on memory and spot observation, not to scale. Sometimes a rough drawing is required to an area to well where the particular space is located with respect to other places. अब जैसे मैं ऊपर वाले ड्राइंग में स्केच में चले जाऊँ तो मेरे को अगर स्कूल जाना है, ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि स्कूल जो है, अगर मैं किसी को बोलूँ भाई आपको स्कूल जाना, तो आप क्या बोलोगे कि यार उधर में पुलिस स्टेशन है, उसके सामने 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 सीधे सीधे चले जाना, आपको क्या मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्केच में क्या होता है कि हम दूसरे, अगर हमें किसी एक पॉइंट को दिखाना है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, कि अगर मेरे को यहाँ पे स्कूल दिखाना था तो मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या लिखा कि पुलिस स्टेशन है, उसके सीधे 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 चले जाना, आपको क्या मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। लिखा है कि सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड स्कूल, मान लेते हैं कि आपने अभी कभी अपने दोस्त के घर नहीं गए हो, तो अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो, लेकिन बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल, दिस इज कॉल्ड स्केच मैप। अब देखो जब मैं स्कूल में था, ठीक है, मेरे दोस्त बोलते थे भाई ये बता तेरा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, तो मैं बोलता था ये स्कूल है, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, लेफ्ट में राइट में मुड़ जियो, सीधे 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 जाइयो, एक आंटी की दुकान आएगी, ठीक है, उसी के लेफ्ट वाला जो बिल्डिंग है वो हमारी है, ठीक है। मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता था अपने घर को, तो उसको क्या बोलूँगा, मैं स्केच बोलूँगा, ठीक है। इसमें कोई स्केल वगैरह मेजर नहीं किया ना कि भाई 1 सेंटीमीटर चलेगा तो 500 मीटर दूर जाना पड़ेगा, है ना। वो सिर्फ मैंने रफली बता दिया कि हाँ भाई इधर से लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा, मेरा घर मिल जाएगा। अब आगे प्लान क्या होता है। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, ठीक है, which cannot be shown in a map. At that time, we can refer the drawing to a scale called a plane, ठीक है। अब देखो प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूं मेरे को एक घर का डायग्राम बनाना, मान लेते हैं घर है, ठीक है, प्लान आपको पता है ना क्या होता है, देखो योजना, मैंने मान लिया घर बनाना है, मेरे को ये स्कूल बनाना है, तो मैंने प्लान बना लिया भाई ऐसे ऐसे होगा, यहाँ से छत होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर ये छत होगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये बालकनी होगा बच्चों के लिए, ठीक है, तो इसी का बोलूँगा प्लान, ठीक है। लेकिन प्लान में मैं एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ पता कर पा रहा हूँ क्या, हाँ ये लार्ज स्केल मैप होता है, ये याद रखना, क्योंकि छोटे सी जगह में मैं बड़ा सा क्या बना रहा हूँ, जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, छोटी जगह में क्या बड़ी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल मैप, है ना। तो ये बात याद रखना, है ना। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आंसर है, बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं। डिस्टिंग बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन। मैप क्या होता है, मैप जो होता है, मैप होता है एक वेल मेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम स्केल में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो प्लान होता है, प्लान एक ड्राइंग होती है छोटे से एरिया की, जिसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। और जो मैप होता है वो लार्ज और स्मॉल दोनों स्केल में बन सकता है, लेकिन जो प्लेन होता है, प्लान होता है, वो हमेशा लार्ज स्केल पे ही बनता है, ये याद रखना। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप तुम लोगों को चैप्टर पसंद आया हो, और अगर चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।